जब भी कोई कोडिंग सीखना स्टार्ट करता है तो सबसे पहला और सबसे बड़ा मसला आता है लॉजिक समझना। देखो सिंटैक्स तो आप गूगल से चैट जीपीटी से कॉपी कर लेते हो, लेकिन मसला तब आता है जब आप रियल लाइफ प्रॉब्लम को सोल्व करना शुरू करते हो, तब आप अटक जाते हो। और इसी वजह से अक्सर बच्चों को ये लगता है कि कोडिंग उनके बस की बात नहीं है, उन्हें कोडिंग समझ नहीं आती, उन्हें कोडिंग पसंद ही नहीं है, वो अपने आप को ये समझा लेते हैं। लेकिन असली बात यह है कि हर प्रोग्रामर ने यह स्ट्रगल फेस की हुई है। और लॉजिक बिल्डिंग एक स्किल है जिसे आप प्रैक्टिस और टाइम के साथ डेवलप कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप आप लोग अपनी लॉजिक बिल्डिंग को बेहतर कर सकते हैं विद रियल एग्जांपल्स। मेरा नाम सुहेब अहमद है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और आप देख रहे हैं सुहेब स्क्रिप्ट्स। तो सबसे पहले एक मिथ को क्लियर कर लेते हैं। देखें, जब भी लोग अक्सर कोडिंग सीखना शुरू करते हैं ना, तो वो समझते हैं कि कोडिंग का मतलब है एक रेडीमेड प्रोजेक्ट्स बनाना। लेकिन असली में जब तक आप लोगों की बेसिक्स क्लियर नहीं होंगी, तब तक आप लोग जो रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स हैं उसको बनाने वो बनाना बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि आपका बेसिक्स ही नहीं क्लियर। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आप समझे कि आप मैसी की तरह गोल करना चाहते हैं या रोनाल्डो की तरह, जिसके भी आप फैन हैं। आप उसकी तरह अगर फुटबॉल में गोल करना चाहते हैं तो आप पहले ही दिन कहें कि मैं उसकी तरह किक मारूं और जो है ना गोल हो जाए, इस तरह नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ड्रिबलिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप लोगों को ओवरऑल फुटबॉल सीखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, तभी आपका आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरह का स्टाइल डेवलप हो जाएगा। सेम प्रोग्रामिंग का भी यही सीन है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हो, आप लोग उसमें बेहतर होते जाते हो। आप एकदम से जो है रियल लाइफ प्रोजेक्ट नहीं बना पाते हो। अब बात यह है कि भाई इससे बचने का क्या तरीका है, तो आए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सबसे पहला रूल है कि भाई एक टाइम पर एक चीज पर फोकस करो। असली में मसला ये आता है जब हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा चीजें यूज हो रही होती हैं। जैसे अगर आप वेब डेवलपमेंट में भी जाएं तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट और इवेंचुअली फिर आप लाइब्रेरीज यूज कर रहे होते हैं डिफरेंट, तो वो काफी कुछ आ जाता है। अगर आप डायरेक्ट किसी रियल लाइफ प्रोजेक्ट में जंप करेंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। अब आपको क्या करना होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। यानी आपको पहले एक चीज को बेहतर करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मूव करना है। पहले HTML सीखनी है, देन CSS पे मूव करना है। जब आप इकट्ठे ही सब कुछ शुरू कर दोगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। मैं यहाँ पर वेब डेवलपमेंट की एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन आप इसको किसी भी प्रोग्रामिंग के ऊपर किसी भी फील्ड जो है प्रोग्रामिंग की, उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग की डिफरेंट फील्ड कौन कौन सी है, कौन कौन सी आगे ब्रांचेज हैं जिसमें आप लोग जा सकते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, टॉप 5 फील्ड्स इन कंप्यूटर साइंस। वो आप जाके देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई प्रोग्रामिंग में एक्चुअली में प्रोग्रामिंग सीखने से पहले कौन सा स्टेप है। वो ये है कि आप लोग चूज करते हैं आप कौन सी स्पेसिफिक फील्ड में जाना चाहते हैं। तो वो वीडियो आप देखें, आपकी काफी ज्यादा हेल्प होगी। फील्ड सेलेक्ट करने के बाद उसमें जो सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है आप वो सेलेक्ट करते हो और फिर उसको सीखना शुरू करते हो, वो भी स्ट्रक्चर्ड वे में। यानी एकदम से सब कुछ सीखने की कोशिश नहीं करनी, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है। एक ही लैंग्वेज में मास्टरी करना जो है यही मेन स्किल है। उसके बाद आप लोग किसी भी लैंग्वेज में शिफ्ट कर सकते हैं। यानी आपने पाइथन सीख ली, उसके बाद आप लोग जावास्क्रिप्ट भी सीख सकते हैं, क्योंकि सिंटैक्स चेंज होता है। कोई भी स्पेसिफिक लैंग्वेज सीखना आसान है, लेकिन लॉजिक बिल्डिंग माइंडसेट बनाना मुश्किल है। अब जब एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया तो आए मैं आपको बताता हूँ सिस्टमैटिकली आपने उसके अंदर ग्रो किस तरह से करना है, कैसे वो चीज सीखनी है। देखिए, लॉजिक बिल्डिंग करना ना बिल्कुल इस तरह ही है जैसे सीढ़ियां चढ़ना है, आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ेगा। इसी तरह आपने जो भी लैंग्वेज को सिलेक्ट किया उसको आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा। तो पहला स्टेप इसके अंदर यह है कि आप वेरिएबल्स को समझते हैं कि किस तरह से वेरिएबल्स यूज होते हैं। उसके बाद आप लोग इसके अंदर लूप्स को समझेंगे, लूप किस तरह से चलते हैं। उसके बाद आप लोग फंक्शंस को समझेंगे और उनकी रीयूजेबिलिटी को समझेंगे, किस तरह किसी भी लैंग्वेज में फंक्शंस बनाए जाते हैं। उसके बाद आप लोग डाटा स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे कि भाई अरे क्या चीज है, क्यू क्या चीज है, स्टैक क्या चीज है। उसके बाद आप लोग एल्गोरिदम्स की तरफ जाएंगे, रिकर्जन किस तरह से करवाई जाती है, किस तरह से आप लोग सोर्टिंग के एल्गोरिदम्स लगा सकते हैं, ये वाली सारी चीजें। उसके बाद आप लोग रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जैसे कैलकुलेटर बनाना, टिक टैक टोक बनाना या इस तरह के मिनी प्रोजेक्ट्स करना। लेकिन सिर्फ ये स्टेप्स जानना काफी नहीं है, इसके अंदर एक सबसे जरूरी चीज है और वो है कंसिस्टेंसी। चले आए उसके ऊपर बात करते हैं। देखें, लॉजिक बिल्डिंग एक दिन में नहीं होती है, ये एक मैराथन की तरह स्प्रिंट नहीं है। यानी इसमें तेजी से भागने का फायदा नहीं है, भागते रहने का फायदा। इसके अंदर आप ये नहीं कर सकते कि आप एक दिन बैठो और 5 घंटे काम करो, अगले दिन बैठो और 3 घंटे काम करो और तीसरे दिन आप काम ही ना करो।
इस तरह से आप लोगों को ये चीज समझ नहीं आएगी, बल्कि आपको कंसिस्टेंसी पर फोकस करना है, यानी कि रोज 30 मिनट निकालो और कोडिंग करो। 1 महीने बाद आप लोगों को खुद ही रिजल्ट्स महसूस होने शुरू हो जाएंगे, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज द की। अब कंसिस्टेंसी के साथ साथ एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जो आप लोगों को आनी चाहिए, और वो है प्रॉब्लम को समझने का तरीका। यानी कि जो आपका माइंडसेट है, आपको उसको शिफ्ट करने की जरूरत है। लॉजिक बिल्ड करने का सबसे बड़ा जो सीक्रेट है वो है माइंडसेट। आप लोगों को अपना माइंडसेट चेंज करना है असल में। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम दी जाती है तो आप लोगों ने फौरन सोल्यूशन की तरफ नहीं भागना, आपने उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को एक प्रॉब्लम दी जाती है कि रिवर्स अ स्ट्रिंग, तो आपने फौरन ये नहीं सोचना कि अच्छा मैं इसको किस तरह से कोडिंग करूं। आप लोगों ने थोड़ा सा स्टेप बैक करना है और ये चीज सोचनी है एक स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग करैक्टर से बनता है, ठीक है। करैक्टर्स को किस तरह मैं अलग अलग कर सकता हूँ, फिर इसको मैं किस तरह से अब एक ऐसी अरे में कन्वर्ट कर सकता हूँ जो इसका रिवर्स हो बेसिकली। तो ये जो स्टेप्स हैं, जो जो आपने प्रॉब्लम को स्टेप्स में तोड़ा है, यही असली में माइंडसेट आप लोगों का जिस तरह बेहतर होता जाएगा, आप लोगों की लॉजिक बिल्डिंग खुद ब खुद इंप्रूव होती जाएगी। ये छोटे छोटे स्टेप्स में प्रॉब्लम को तोड़ना ही आपको खुद ही सोल्यूशन की तरफ ले जाता है। तो डिवाइड एंड कंकर का माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब आप लोगों की अप्रोच क्लियर हो गई है, तो अब बात करते हैं कि भाई एक्चुअली में प्रैक्टिस कहां पर करनी है। लॉजिक इंप्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका है ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। देखो, फ्री प्लेटफॉर्म्स को यूज करो, जिस तरह हैकर रैंक है, लीड कोड है या कोड शेफ है। मैं आप लोगों को पर्सनली प्रेफर करूंगा कि आप लोग हैकर रैंक पे जाएं, क्योंकि वो काफी बिगनर फ्रेंडली आपको प्रॉब्लम्स देता है। लीड कोड थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे, मतलब इजी में भी वो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चंस दे रहा होता है। तो बेहतर है आप लोग हैकर रैंक से शुरू करें, वो बहुत ही बिगनर लेवल बिगनर फ्रेंडली प्रॉब्लम्स आपको देगा। उसमें आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी पसंद की, और प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। सोल्यूशन भी आप लोगों को प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाते हैं, तो आप थोड़ा सा सर्च करेंगे। नहीं तो अगर आपको फिर भी समझ ना आए, आप YouTube के ऊपर वीडियोस भी उसी क्वेश्चन को लिखेंगे YouTube पे, तो YouTube पे आपको ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे। यानी सब कुछ आपको मिल जाता है। मसला है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को समझने का माइंडसेट जो मैंने आपको पहले बताया, वो आप जैसे जैसे बिल्ड करते जाएंगे, आप लोगों की लॉजिक बिल्डिंग खुद ब खुद ही इंप्रूव होती जाएगी। इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर आप लोगों को इजी से शुरू करना है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मीडियम और फिर हार्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। जैसे आप जिम में करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही कि पहले 5 किलो उठाना शुरू करो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता 5 से 10, 10 से 20, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करो। यहाँ पर अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो गलती आप लोगों ने लाजमी अवॉइड करनी है। प्रॉब्लम यह है कि लोग अक्सर शॉर्टकट्स में चले जाते हैं। देखिए, प्रोग्रामिंग में अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, लर्निंग कर रहे हैं, तो आप लोग शॉर्टकट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। आप लोग चैट जीपीटी से डायरेक्ट पूछ कर क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपकी लर्निंग नहीं होगी। आप सोल्यूशन तो निकाल लेंगे, लेकिन आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। शुरू में आप लोगों को चैट जीपीटी को सिर्फ यूज करना है तो असिस्टेंस के तौर पे, यानी आपने कोड लिखा और फिर आपने चैट जीपीटी को दिया कि भाई ये मैंने कोड लिखा है, मेरा कोड नहीं चल रहा, मुझे एक्सप्लेन करो क्यों नहीं चल रहा। यानी जहां पे आप बिल्कुल स्टक हो जाए, वहां पे एज असिस्टेंट यूज करें आप चैट जीपीटी को, और उसकी मदद लेके सीखें, ना कि कॉपी पेस्ट करें, ठीक है। शॉर्टकट्स आपके नहीं चलेंगे। लेकिन क्या मसला होता है कि जब आप स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रगल है कि जब आप फंस जाओ फिर आप पूछो, तो थोड़ी सी स्ट्रगल आती है, तो आपकी मोटिवेशन डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो आए बात कर लेते हैं सबसे बड़े पॉइंट की तरफ कि भाई आप कर क्यों रहे हैं जो चीज आप कर रहे हैं, यानी आप कोडिंग क्यों सीख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मोटिवेशन। भाई रोज कोडिंग करने की मोटिवेशन कहाँ से आ रही है? अगर आप लोगों का वाई क्लियर नहीं ना कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, तब तक आप लोग इसको नहीं सीख पाओगे। सीधी सी बात है, आप 1 हफ्ता करोगे, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते बाद आप बोर हो जाओगे, आपकी बस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो मोटिवेशन थी वो ही ठीक नहीं थी, आपको पता ही नहीं कि आप क्यों सीख रहे हो। आप अगर इसलिए सीख रहे थे क्योंकि ट्रेंडिंग में चल रहा है कि भाई हर बंदा सीख रहा है तो मैं भी सीखने की कोशिश करता हूँ, तो ऑब्वियसली आप नहीं कर पाओगे। आप लोगों को अपनी मोटिवेशन फाइंड करनी है कि भाई मैं क्यों सीख रहा हूँ। पैसे कमाना चाहता हूँ, फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ, या मैं अपना प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, या मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन चीजों को सीखूं और इसे अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस को इंक्रीज करूं। यानी इसके डिफरेंट आपका अपना सिनेरियो हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि खाली आप जॉब के लिए ही सीखे, और भी पर्पस हो सकते हैं। लेकिन आपका वो जो पर्पस है वो क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि यार मैं क्यों सीख रहा हूं। मोटिवेशन के लिए पर्पस का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, समरी यह है कि एक लैंग्वेज पर फोकस करो,
कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, रोज प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, अवॉइड शॉर्टकट्स, और फाइनली अपने पर्पस को फाइंड करो और मोटिवेटेड रहते हुए कोडिंग करो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर लिखो कि आप कौन सी स्टेज पर हो लॉजिक बिल्डिंग की। मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।